हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं, पूरा कवर करूंगा एमबीबीएस इन रसिया के बारे में कि वहां का एडमिशन प्रोसेसिंग कैसे होता है, आपके लिए वहां एडमिशन लेना वर्थ इट है या नहीं है, फिर आप एमबीबीएस रसिया ही क्यों चूज़ कर रहे हैं और वहाँ पे बहुत सारे क्यों चूज़ कर रहे हैं आप, और कोई से और कोई कंट्रीज़ क्यों नहीं देख रहे हैं। बहुत सारी डाउट्स हैं वहाँ पे। एडमिशन प्रोसेसिंग कैसे होता है आपके लिए, एमबीबीएस आप रसिया से एमबीबीएस कर रहे हैं तो आपकी जो डिग्री वैलिड होगी या नहीं होगी, और वहाँ पे क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, ये सारी इस वीडियो में पूरा कवर करूँगा। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आपको बात करने वाला हूँ कि आप एमबीबीएस रसिया क्यों चूज़ करें। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपकी यहाँ पे जो पॉपुलैरिटी बहुत अच्छी लगती है मुझे कि यहाँ हाईली पॉपुलैरिटी है। सेकंड पॉइंट जो है कि यहाँ का एजुकेशन स्टैंडर्ड, यानी कि यहाँ पे एमबीबीएस जो टीचर्स होते हैं, जो एजुकेशन जो होती है वहाँ पर पढ़ाने का तरीका सबसे बेहतर मुझे अच्छा लगता है। वहाँ पे मैंने स्टूडेंटों से बात किया तो वहाँ पे बताते हैं कि यहाँ के पढ़ाने का तरीका सबसे बेस्ट लगता है। सेकंड कि यहाँ पे बहुत ईजिली एडमिशन प्रोसेसिंग हो जाता है, एंड यहाँ पे फ्रेंडली इन्वायरमेंट है कि आप यहाँ से अगर कोई एमबीबीएस यानी कि इंडिया का कोई भी स्टूडेंट अगर अब्रॉड जाता है तो फ्रेंडली इन्वायरमेंट आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े। सेकंड क्या है आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है कि अगर टॉप 100 यूनिवर्सिटी हैं, टॉप मेडिकल कॉलेज 100 जो हैं वर्ल्ड के, उनमें से 30 यूनिवर्सिटी एमबीबीएस इन रसिया की आती हैं। ये कितना बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है ये। अगर जैसे कि मैं बात करूं फ्रेंड्स, एंड टॉप 100 में से टॉप 30 यूनिवर्सिटी एमबीबीएस इन रसिया की हैं, यानी कि अदर और फिर देखोगे तो लगभग 30-70% जो भी 70 यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो अदर्स जो भी आते हैं वो सभी हैं, एंड 30 तो इसी की मिलेगी। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आप यहाँ पे जैसे मान के चलो पूरे एमबीबीएस रसिया में लगभग 98 यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिनमें से 58 यूनिवर्सिटियों में जो चला आ रहा है 7:1, यानी कि 7 स्टूडेंट पे एक टीचर्स, यानी कि वहाँ पे आपको 7 स्टूडेंट मिलेंगे, 7 स्टूडेंट पे एक टीचर्स वहाँ पे आपको पढ़ाई कराएगा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे वहाँ पे देखने को मिलता है। वहाँ पे कोई ऐसा कंपटीशन जैसा इन्वायरमेंट नहीं देखने को मिलेगा। अपने इंडिया में देखते हो बहुत कंपटीशन लेवल है, तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो कुछ मैं इन्फॉर्मेशन की मैं बात करूं, यानी कि डिग्री की मैं बात करूं, एमडी की जो डिग्री रहती है इक्वल टू एमबीबीएस इन इंडिया, यानी कि वहाँ पे जो एमबीबीएस को जो जाना जाता है, यहाँ अपने इंडिया में एमबीबीएस बोलते हैं, वहाँ पे एमडी के नाम से जाना जाता है एमबीबीएस। सेकंड की अगर जैसे कि मैं बात करूं इनटेक, तो सितंबर से इनटेक आपका स्टार्ट रहता है। ड्यूरेशन की मैं बात करूं 6 साल का होता है। नेक्स्ट पॉइंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूं तो पीसीबी में आपका 50% होना ज़रूरी है, नीट क्वालिफाइड, एंड वहाँ पे जो आपकी पढ़ाई कराई जाती है वो इंग्लिश में कराई जाती है। नेक्स्ट जो आपका रसियन लैंग्वेज है वो भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी, वहाँ पे वो भी ज़रूरी है। एक आपको एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी होने के बाद एक वहाँ पे एग्ज़ाम होता है जो कि उसी लैंग्वेज में होता है, वो देना सभी के लिए कंपलसरी है। तो आपको वहाँ पे एमबीबीएस इन रसिया की लैंग्वेज भी देखने को मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि आप जब वहाँ पे एमबीबीएस कंप्लीट करोगे तो आप इंटर्नशिप के टाइम तक आपको मान के चलो सारा कुछ समझ आ जाएगा, क्योंकि वो लोग एक कोचिंग लगाते हैं, एंड कोचिंग लगाने के बावजूद आपको वहाँ पे एक ट्रांसलेटर मिलता है जो कि आपको सारा कुछ समझाता है। देन अगर जैसे कि मैं बात करूं फीस की, तो लगभग हॉस्टल फीस आपका मान के चलो 12,000 से 16,000 तक आपका पर मंथ आपका हॉस्टल फीस रहता है वहाँ का। एंड अगर जैसे कि मैं रिकॉग्नाइजेशन एंड अप्रूवल्स की मैं बात करूँ, यदि कोई भी मान के चलो वहाँ रिकॉग्नाइज अगर कोई भी यूनिवर्सिटी आप देख रहे हो तो आपका WHO भी होना ज़रूरी है, NMC एंड WODMS एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रसिया एंड ECFMG भी होना ज़रूरी है। यदि कोई यूनिवर्सिटी ग्लोबल के बारे में आपसे बात करूँगा अगले पॉइंट पे, ये रिकॉग्नाइज होना ज़रूरी है यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 17+ आपकी एज होनी चाहिए, एंड आपका पीसीबी जो कि मैं बता चुका हूँ 50% होना ज़रूरी है, नीट क्वालिफाइड होना ज़रूरी है, 12th में भी 50, SC/ST कैटेगरी के लिए 40 भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आपका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका। अगर फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में
अगर आपका एक सब्जेक्ट में भी कम मार्क्स है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे, ऐसा कुछ इशू नहीं है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 10th 12th की मार्कशीट एंड पासिंग आपका जो सर्टिफिकेट होता है वो आपका चाहिए होता है, एंड वो आपका एडमिशन लेटर चाहिए होता है, फिर आपका वर्थ सर्टिफिकेट होता है वो चाहिए होता है फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट अगर जैसे कि मैं बात करूं मेडिकल, एक वो होता है मेडिकल चेक सर्टिफिकेट, एंड जो HIV की रिपोर्ट आप करवाओगे उसकी एक रिपोर्ट चाहिए, HIV का जो टेस्ट होता है उसकी एक रिपोर्ट चाहिए होती है, एंड एक कलरफुल पासपोर्ट साइज़ का एक फ़ोटो चाहिए होता है, एंड कास्ट का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, एंड स्टूडेंट वीज़ा चाहिए होता है, स्टूडेंट वीज़ा चाहिए होता है, एंड एक पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी 1 साल की होनी ज़रूरी है, नीट का स्कोर कार्ड एंड एयर टिकट्स, ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स पड़ती है फ्रेंड्स। एंड यहाँ पे अगर जैसे कि मैं बात करूँ कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है बहुत सारी यूनिवर्सिटी, मतलब आप स्टूडेंट अगर MBBS इन रसिया में जा रहे हैं तो मोस्टली बात है कि आपको कुछ आइडिया ही नहीं है वहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं क्या नहीं। तो ये चीज़ मैं बता दूँ, ये डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए होते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्स आप अपने याद से लेके जाइएगा, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। एडिशनल कुछ जो डॉक्यूमेंट्स मैं बताने वाला हूँ कुछ यूनिवर्सिटीज़ लेती हैं कुछ नहीं लेती हैं, जिसमें आप बैंक स्टेटमेंट आपको फर्स्ट एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करने वाला हूँ। नेक्स्ट पॉइंट बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है, ओके आपका है तो आप दीजिएगा अपना, एंड आपका नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स का भी दे सकते हो, चलेगा कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड आपका जो आपने फीस जमा किया है फर्स्ट ईयर का उसका आपके पास रिसिप्ट होना ज़रूरी है। थर्ड आपका इनविटेशन लेटर होना ज़रूरी है, एंड आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह का जो अप्रूवल होगा वो आपके मिनिस्ट्री ऑफ एक्स्ट्रा अफेयर्स के साथ जितने भी सारा अप्रूवल्स होना चाहिए। एंड अगर जैसे कि मैं बात करूं एक हेल्थ इंश्योरेंस का आपका एक हेल्थ इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एंड अगर जैसे कि मैं बात करूं और एक आपका ट्रैवल का इंश्योरेंस भी होना ज़रूरी है। तो ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए होते हैं। कुछ मैं एडवांटेज की मैं बात करूं, आप MBBS इन रसिया आप जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको MBBS स्टूडेंट मतलब इंडिया के स्टूडेंटों को क्या एडवांटेज मिलता है। सबसे पहला चीज़ कि आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिलेगी, बहुत तगड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि आपके लिए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिल रही है। आप इंडिया में देखोगे कितना मतलब प्राइवेट सीट कोई लेके मारा मारी रहता है और गवर्नमेंट की तो बहुत बड़ी बात है, और अब्रॉड में आप देखोगे तो वहाँ पे आपको कंपटीशन बहुत कम देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ कि आपको अफोर्डेबल फीस मिलेगी, लोएस्ट और सबसे बढ़िया पढ़ाई मिलेगी, बेनिफिट्स भी बहुत हैं, एंड गवर्नमेंट फूड मतलब सॉरी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिलेगी। एंड अगर जैसे कि मैं बात करूं फूड्स, आपका फूड्स की बहुत सारी मतलब जो रहती है, तो बहुत सारे इंडियन स्टूडेंटों को डाउट रहता है कि वहाँ पे खाने के लिए तो वहाँ पे इंडियन फूड्स भी अवेलेबल है, जैसे आप वेज हो वेज, नॉन वेज हो नॉन वेज, जैसे भी हो आप वेजिटेरियन, तो उस प्रकार से मतलब हर तरीके का वहाँ पे आपको फूड्स भी देखने को इंडियन कम्युनिटीज़ मिलती है। एंड ग्लोबल डिग्री रिकॉग्नाइजेशन की मैं बात करूँ, हाँ अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ पॉइंट वो बहुत अच्छा है। ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन का मतलब होता है कि जो ECFMG हो गया, WHO हो गया, या NMC हो गया, या EC मतलब बहुत सारी जो अप्रूवल्स होती हैं जिससे भी सभी से अगर अप्रूवल मिला हुआ है, सॉरी रिकॉग्नाइज है यूनिवर्सिटी कोई भी, तो आपकी जो डिग्री रहती है पूरे वर्ल्ड में भारत में वैलिड रहती है, कहीं पर भी आप एज अ MBBS डॉक्टर कहीं पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट की जो MD की डिग्री इक्विवेलेंट टू इंडिया रहती है वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। एंड आप इंडियन स्टूडेंट है तो वहाँ पे एजुकेशन लोन भी ले मतलब सॉरी लोन होता है वहाँ पे, तो आप लोन ले सकते हैं और वहाँ पे स्कॉलरशिप वगैरह भी मिल जाता है। कैंपस में ऑन कैंपस आपको सेफ्टी मिलेगी, बहुत सारे चैलेंजेस आपको वहाँ पे फेस करने को मिलेंगे। आपको भी पता है कि कोई भी स्टूडेंट, अब मैं बेनिफिट्स तो बता रहा हूँ क्या क्या मतलब आपको ये अब तक जो बताते आए हूँ ये सब बेनिफिट्स था, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट बहुत सारी चीज़। अब जो मैं बताने वाला हूँ कि आपको वहाँ पे प्रॉब्लम कौन कौन सी फेस करनी पड़ेंगी। सबसे पहली प्रॉब्लम की वहाँ पे आपको वेदर्स की, अब जब कहीं पर भी जाओगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको एक ही फेस करनी पड़ती है। आप कहीं पर भी जाओ मौसम वगैरह वहाँ पे चेंजेस आपको देखने को मिल जाएगा, तो वो एक फेस आपको ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, वहाँ आप उस इन्वायरमेंट में ढल जाओगे, थोड़ा सा फेस करना पड़ेगा, कोई नहीं मैनेज करना। दूसरा आप
घर की याद तो आती है भाई हर किसी को भी, तो ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, वो भी आपको एक प्रॉब्लम फेस देखने को मिल जाएगी। एंड एक्सपोजर यानी कि मतलब डिफरेंट टाइप का एक एक्सपोजर वहाँ पे देखने को मिल जाएगा भाई। नए नए स्टूडेंट हो, सारा कुछ अलग ही अलग देखने को मिलेगा, तो थोड़ा बहुत फेस तो करना पड़ेगा भाई, मैनेज करना जो भी हो। एडप्ट कल्चर भी देखने को मिल जाएगा। लैंग्वेज बैरियर भी, हाँ लैंग्वेज का तो भाई पूरा इशू रहेगा। आप जब जाओगे वहाँ पे तो लैंग्वेज का तो ऐसा नहीं है, इंडियन स्टूडेंट भी रहते हैं वहाँ पे, तो वो लोग अपने आप वहाँ पे जो आपके सीनियर्स होंगे तो उनसे मुलाकात करवाएंगे, उनसे बात भी कराएंगे, आपसे कोऑर्डिनेट फ्रेंडली सर्कल्स बनवाएंगे, आप कहाँ से हो क्या हो सारा कुछ, ऐसा नहीं है, पूरा इन्वायरमेंट अच्छा हो जाएगा। लैंग्वेज आप वहाँ पे ज़रूर सीखना, बता चुका हूँ वहाँ एक एग्ज़ाम होता है, उसके बाद पे इंटर्नशिप आप करोगे तो इंटर्नशिप में आपको वहाँ पे पेशेंट्स वगैरह आते हैं तो वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा प्रॉब्लम नहीं आने देते हैं वो लोग, एक ट्रांसलेटर रखते हैं। एंड फैकल्टीज़ की अगर फैसिलिटीज़ मतलब बोलते हैं वहाँ पे आपका क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी फ्रेंड्स। रसिया में जब आप जाओगे तो फैसिलिटीज़ में सबसे पहले आप एकोमेंडेशन ऑप्शन, यानी कि आप जैसे भी वहाँ पे आप हॉस्टल्स वगैरह जो होता है या रूम्स वगैरह जो होते हैं, चाहे आप सिंगल रहना चाहो तो सिंगल भी रह सकते हो, डबल किसी के साथ शेयरिंग करना चाहो तो सिंगल किसी के भी साथ भी आप शेयर कर सकते हो, वहाँ पे ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड सेकंड अगर जैसे कि मैं बात करूं जिस हिसाब से आप रूम लेना चाहूँ वहाँ पे फर्निश्ड रूम्स मिलेंगे, जैसा भी आप लेना चाहूँ वो आप ले सकते हो। और हॉस्टल में कैंटीन अवेलेबल है, वाईफाई मिलेगा, सारा कुछ मिलेगा, और आपका शेयर किचन की भी सुविधा उपलब्ध मिलेगी, आप किसी के साथ भी शेयर किचन्स भी कर सकते हो। सिक्योरिटी तो वहाँ आपको ये सारा कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ वो नहीं है, ओके। आपको बहुत सारे नेगेटिव रिव्यू मिलेंगे, मैंने देखा यूट्यूब पे बहुत सारे स्टूडेंटों के साथ, स्टूडेंट तो नहीं बहुत सारे यूट्यूबर होते हैं कि ये स्कैम वो स्कैम ये वो, ऐसा कुछ नहीं है भाई, किसी की बातों में मत आओ, ठीक है। ये यूट्यूब है, यहाँ पे अपना व्यूवर्स कुछ भी मतलब फेमस होने के लिए या कुछ भी व्यू बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए कुछ भी थंबनेल बना के डाल देते हैं, और कुछ भी उनको नॉलेज तो होता ही नहीं है, लेकिन जो मन में आए एंड वंड बकते रहते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है, ठीक है। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगा एक्यूरेट रहेगा, या इंडियन के जो भी स्टूडेंट वहाँ पे ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं तो उनसे वहाँ का इन्वायरमेंट पूछेगा, वहाँ भाई वो सारा कुछ जो भी रियलिटी होगी वो पूरा बता देंगे, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। अब रही बात कि आपने भाई एमबीबीएस तो कर लिया, बट आपके पास अपॉर्चुनिटी कौन कौन सी हैं। आपने भाई एमबीबीएस रसिया से तो कर लिया, बट अपॉर्चुनिटी आप कहाँ कहाँ जा सकते हो। सबसे पहली कि आप एमबीबीएस अगर रसिया से कर तो रहे हो तो रसिया में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, प्लस आप वहाँ से पीजी का भी कोर्स कर सकते हो, ठीक है। सेकंड, आप अगर इंडिया में अगर जैसे कि मैं बात करूँ, इंडिया में अगर आप आते हो तो आपको एक स्क्रीन टेस्ट जो होता है एफएमजी का वो आपको देने पड़ेगा, ठीक है। वो एग्ज़ाम देने के बाद आप इंडिया में भी आ सकते हो, ओके। एंड जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि यूएस में यूएस असेंबली का एक एग्ज़ाम होता है, तो आप वहीं पे अगर जिस कंट्री का, हर कंट्री का एक अपना अपना अलग एग्ज़ाम होता है, चाहे वो आपका यूनाइटेड किंगडम का क्यों ना हो, तो वहाँ का भी सबका एक एग्ज़ाम होता है। उन कंट्री का आप दोगे तो जिस कंट्री में आप सेटल होना चाहते हो उस कंट्री का आप दे के सेटल हो सकते हो। और सभी के लिए कंपलसरी हो गया है नेक्स्ट एग्ज़ाम, तो वो नेक्स्ट एग्ज़ाम तो सभी के लिए देना होगा, चाहे वो इंडिया का हो या फिर वो अब्रॉड का स्टूडेंट क्यों ना हो, वो सभी के लिए कंपलसरी हो गया है। एंड मल्टीपल ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, चाहे आप एज अ करियर गाइडलाइंस के, चाहे आप काउंसलर बन सकते हैं, एज आप शिक्षक भी बन सकते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी फ्रेंड। एंड अगर पीजी प्रोग्राम की बात मैं कर चुका हूँ फ्रेंड, इस वीडियो में आई होप उम्मीद करता हूँ मैंने एडमिशन से लेके आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस किए होंगे और क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, ये सारी चीज़ मैं कवर कर चुका हूँ फ्रेंड्स। आपको अगर एडमिशन्स की रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरी है, या आपको इस कंट्री में मान के चलो कि इस कंट्री में आपके लिए कौन सी टॉप यूनिवर्सिटी बेस्ट रहेंगी जो कि कम फीस में, फीस तो भाई कम है ही, 30 लाख से ज़्यादा किसी का बजट नहीं रहता है, ये चीज़ मैं आपको बता दूं। अगर कोई आपका करवा रहा है, रहने खाने से लेके 35 तक कोई पहुंच रहा है तो बहुत ज़्यादा बजट हो गया। 30 लाख में रहना खाना आना जाना सब कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसा नहीं है आप किसी के भी चक्कर में पड़ के, बहुत सारे आपको फ्रॉड काउंसलर्स मिल जाएंगे, उनसे थोड़ा सा बच के रहिएगा, क्योंकि वो वहाँ का स्टूडेंट से जब आप बात करोगे तो वहाँ की फ़ीस कई कुछ और रहती है और यहाँ के काउंसलर लोग कुछ और बता दें, तो इन सब फ्रॉडों से बच के रहें थोड़ा सा।
बजट थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, 2-4 काउंसलर लोगों से बात करके, देन उसके बाद अगर आपको पूरा फीस स्ट्रक्चर क्या रियलिटी है इसकी, किस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना वर्थ इट तो भाई पूरा अब्रॉड में आप किसी भी कंट्री में नहीं, रसिया कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी कॉलेजेस में ले लो, सबसे लोएस्ट अफोर्डेबल फीस रहेगा। एंड उसमें से आपको कौन सा बेस्ट है ये जानना है, या फिर कुछ बहुत सारे डाउट्स हैं, तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट्स हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नंबर वहाँ मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। देन आप मेरे जो नंबर मैं पिन करूँगा उस पर आप क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप पे ऐड हो सकते हो, मैं वहाँ पे आपको गाइड कर दूंगा, काउंसलिंग कर सकता हूँ मैं आपकी। देन आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में नंबर मैं पिन कर दिया हूँ। फ्रेंड्स आई होप, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में रसिया की पूरी कंप्लीटेड डिटेल्स कवर कर चुका हूँ। आई होप, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही रेगुलर अपडेट वीडियो मैं आपके पास लेके आता रहूँगा फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।